माँ खचित दुख भापते। ओम शांति शांति। 3 बार ओम बोलेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे। हाथों को रख करके आंखों पे रखेंगे। हेलो एवरीवन, हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और शायद सुमन कृष्ण मैम नहीं थी उस दिन, तो हमने जो स्क्रीन शेयर किया था, हाँ, जो उस दिन हमने कुछ स्क्रीन शेयर किया था, तो वो थोड़ा सा मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। हमने जी, आज हम करेंगे अभय की अनुप्रेक्षा नाम से है मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन है, और जिसमें कि हम पिंक कलर पर अपना ध्यान करेंगे, ठीक है। और क्योंकि पिंक कलर का आप अच्छे से पिंक कलर को आप अच्छे से विजुलाइज कर पाए, इसलिए मैंने कुछ आपके साथ ये कुछ मैं पिक्स शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ताकि फिर विजुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि हमें ये फील करना है कि जब हम इनहेल करेंगे तो पिंक कलर के पार्टिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं हमारी श्वास के साथ में, ठीक है मैम। तो इसको अच्छे से आप देख लेंगे तो आप अच्छे से उसको इमेजिन भी कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड, ये हमें जो हमारा हार्ट चक्र होता है उस पर हमें श्वास लेते हुए विजुलाइज करना है, या पूरी बॉडी में हमारे पिंक कलर के जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो हमारी श्वास के साथ हमारे अंदर जा रहे हैं और हमें हील कर रहे हैं। सेकंड है ये इस तरह की एक मणि, ये तो मतलब रोटेट नहीं हो रही, बट आपको अपने आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र पर ये फील करना है। वो मैं मेडिटेशन में जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी उस तरह से करना है, बट मैं इसलिए पिक्चर्स ये दिखा रही हूँ कि आप अच्छे से विजुलाइज कर पाए जो भी मैं फिर उसमें बोलूंगी। तो ये एक हमारे माथे के बीच में आज्ञा चक्र जो होता है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहाँ पर हमें विजुलाइज करना है कि एक पिंक कलर की मणि है जो चमक रही है और थोड़ा घूम रही है, ठीक है। और ये नेक्स्ट है कि जैसे कि हमारे शरीर पूरा पिंक कलर का हो गया है, तो ये एटम्स जो मैंने पहले ये दिखाए थे, ये हमारे चारों तरफ पूरी एयर में हमारे चारों तरफ पिंक कलर के एटम्स हैं, और हम जितना भी हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारे हर एक श्वास के साथ ये पिंक कलर के एटम हमारे अंदर जा रहे हैं और हमें हमारी बॉडी को हील कर रहे हैं। तो हम मेनली आज जो हीलिंग जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं वो है अपने भय को दूर करने के लिए। तो वो भय किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि कई लोगों को होता है कि इनसिक्योरिटी का होता है भय, या फिर किसी भी तरह का मतलब डर जो होता है अपने अंदर से, उसको निकालने के लिए हम ये मेडिटेशन आज का करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं अभय की अनुप्रेक्षा, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए आपको थोड़ी सी ये दिखा दी है कि ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर पाए। तो हम आज थोड़ा जल्दी से अपना कर लेंगे, क्योंकि फिर बीच में डिस्कनेक्ट ना हो। तो हम शुरू करते हैं। एक कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे और सब अपनी हेलो अपना सब, हाँ, हेलो रितु मैम,
हाँ, जल्दी से 7 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, बट कृष्णा मैं जी, लेट हुई ना, हाँ, क्या? हेलो, मैं लेट नहीं हुई ना। हाँ, वो मैंने बस थोड़ा-सा अभी वही दिखाया था जो अभी पिंक कलर की जो पिक्चर्स दिखाई थी ना पहले वाले उसमें सेशन में, तो वही मैंने रिपीट किया है। बाकी अब मेडिटेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, तो अपना एक कंफर्टेबल पोज़ में बैठ जाएँगे सब। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना मैम? हाँ, ठीक है। तो शुरू करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। ओ गॉड, ओ यूनिवर्स, all my divine guiding angels, please bless us, bless us, bless us. हे ईश्वर हमें आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। सब अपनी कमर सीधी और गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। कोई भी एक पोजीशन ले लेंगे जिसमें आप आधा घंटा आराम से बैठ पाए। उसमें बीच में हिलना डुलना नहीं है। एक आसन में बैठ जाएं। कमर और गर्दन सीधी रहेगी और अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देंगे, ढीला कर देंगे। अपनी जागरूकता को बनाए रखें, एकाग्रता को बनाए रखना है और बाहरी संसार से अपने आप को बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर देना है। अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य कर लें। और एक लंबी गहरी श्वास 3 श्वासों के साथ हर एक श्वास के साथ अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। अपने पैर के अंगूठे से लेकर अपने सर तक अपनी बॉडी को चेक करें कि कहीं भी कोई तनाव नहीं है। बिल्कुल अपने अंदर डूब जाएं। कोई भी तनाव शरीर में नहीं रहे। अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। इनहेल और एक्सहेल के साथ रिलैक्स हो जाएं। फिर एक लंबी गहरी श्वास। जैसे ही श्वास छोड़ेंगे बिल्कुल और ज्यादा रिलैक्स हो जाना है। एक और लंबी गहरी श्वास। और रिलैक्सेशन। अपने हाथों को घुटने पर स्थिर कर लें, आसमान की तरफ खुले रहें। अब धीरे धीरे अपने शरीर से अपने ध्यान को हटा दें। पांच बार हम नाद योग भी इसको बोलते हैं या महाप्राण ध्वनि भी बोलते हैं। तो हाथ जोड़ के एक बारी महाप्राण ध्वनि करेंगे 5 टाइम्स। नाक से हमें गुंजन करना है, नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो ध्वनि हमारी नाक से होगी। ये नाद योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमारे मस्तिष्क की सारी नसें एकदम रिलैक्स हो जाती हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन में भी ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। तो इसको 5 बारी करेंगे अभी।
अब अपने हाथों को धीरे से अपने घुटनों पर ले आएंगे और फिर से एक बारी अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देंगे। अपने शरीर को शिथिल करके अपनी आती और जाती श्वास पर ध्यान करें। शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रही है, एक एक अंग, हमारा माइंड बिल्कुल शिथिल हो गया है। पैर के अंगूठे से लेकर थाइस तक शिथिलता को अनुभव करें। आपकी कमर, पेट शिथिल हो गया है। आपकी छाती, कंधे, आपके हाथ बिल्कुल शिथिल हो गए हैं। आपकी गर्दन, आपका चेहरा, कान, आंखें, फोरहेड, क्राउन एरिया, आपका मस्तिष्क, पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल। पूरे शरीर में अगर कुछ सक्रिय है तो वो सिर्फ श्वास। अपनी श्वास पर अपने ध्यान को लगाए रखें। विजुलाइज करें कि आपके चारों ओर हवा में गुलाबी रंग के परमाणु बिखरे हुए हैं। पूरा आकाश गुलाबी रंग के परमाणुओं से भर गया है। और आप गुलाबी रंग की इस हवा के साथ ध्यान कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। जब भी श्वास लें तो फील करें
कि गुलाबी रंग के परमाणु आपकी श्वास के अंदर, श्वास के साथ आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हर एक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अपने ध्यान को अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, इसको आनंद केंद्र भी कहते हैं, दोनों लंग्स के बीच में अपने ध्यान को ले आए। और देखें पूरे हृदय में गुलाबी रंग के परमाणु भर चुके हैं। आपका पूरा शरीर गुलाबी रंग के परमाणुओं से भरता जा रहा है। डिवाइन पिंक लाइट पूरा शरीर गुलाबी रंग के परमाणुओं से भर गया है। अपने ध्यान को अनाहत चक्र पर ही रखें। कि पूरे शरीर में गुलाबी रंग के परमाणु फ्लो कर रहे हैं। अब अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर आए। दोनों आईब्रोज के बीच में और भाव बनाए कि एक गुलाबी रंग की मणि आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र पर चमकती ही जा रही है। पिंक डिवाइन लाइट, उसकी रोशनी इतनी दिव्य है। हमारे अंदर से, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय में जो भी डर है, ये पिंक कलर की डिवाइन लाइट उसको नष्ट कर रही है।
दर्शन केंद्र पर ही अपने मन को स्थापित करेंगे और जब इनहेल करेंगे तो आपको भाव करना है कि अभय का भाव पुष्ट हो रहा है और जब एक्सेल करेंगे तो भय का भाव नष्ट हो रहा है। मैं 5 मिनट इसको बोलूंगी, उसके बाद आपको उतनी ही देर अपने मन में बोलना है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव नष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव नष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव नष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव नष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव नष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव नष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव नष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव नष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव नष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव नष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव नष्ट हो रहा है। अब 11 बार आप अपने मन में इसको बोले, हर आती जाती श्वास के साथ। जब आप श्वास भरे तो अभय का भाव पुष्ट हो रहा है और जब एक्सेल करेंगे तो अब भय का भाव नष्ट हो रहा है। भय से हमारे अंदर हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता, इसलिए अभय का होना जरूरी है। भय आदमी को बहुत कमजोर बना देता है और इस भय से ही हमें बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं। इसलिए भय को परास्त करना जरूरी है। भय हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को भी गिराता है, हमारे अंदर हीनता पैदा करता है। इसलिए मुझे अभय होना है। किसी भी तरह का डर मुझे अब डरा नहीं सकता।
चाहे कोई कोरोना हो या किसी इंसान का भय हो, ना कोई अग्नि का भय है, ना कोई पानी का भय है, ना किसी अकेलेपन का कोई भय है। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। पिंक कलर की इन डिवाइन वाइब्रेशंस में मेरे अंदर के सभी भयों को परास्त कर दिया है। सभी डर खत्म हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। डर की नींव पर कोई भी कामयाबी खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए मुझे अभय होना है। हमेशा खुश रहना है, इसलिए मुझे अभय होना है। आपका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल उठा है, क्योंकि अब मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में कोई डर नहीं है। अब ये चेहरा इसी तरह खिला रहेगा। अब निश्चित ही हर भय से छुटकारा पा लूंगी मैं। मेरे शरीर की हर एक कोशिका में सिर्फ अभय है। अभय को पा लिया है मैंने। भय का एक कण भी नहीं बचा, वो पूरी तरह से परास्त हो चुका है। और ये अभय मुझे हर पल खुशी देगा, शांति देगा, सुख देगा। अब 5 बारी फिर से एक बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। महाप्राण ध्वनि को करने का जो यहाँ पर एक लॉजिक है कि हमने जो इतनी देर में जो भी भाव इकट्ठे किए हैं उसको हमें अपने अंतर मन तक पहुंचाने के लिए जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तो वो हमारे अंतर मन की गहराइयों तक वो संस्कार पहुंच जाते हैं। इनहेल,
थोड़ी देर इस एनर्जी को फील करेंगे। विश्व की मंगल कामना के लिए सब अपने आप को अनम्यूट कर लें। और अब हम विश्व की मंगल कामना के लिए 2 मिनट ये प्रार्थना करेंगे। सब साथ में बोलेंगे। तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब कियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में, सबका मंगल